जय श्री राम। राम सुग्रीव से बोले, सुग्रीव मुझे बताओ कि वह राक्षस मेरी सीता को किस दिशा में लेकर गया है। तुम शीघ्र उसका पता लगाओ। राम की ये बात सुनकर सुग्रीव बोले, राम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही सीता का पता लगवाऊंगा। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करूंगा। उसके बारे में तुम मुझे सारी बात बताओ, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की बातों से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुनंदन, बाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वो मुझे मारने का तरीका ढूंढ रहा है। उसी भय के कारण मैं इस पर्वत पर आ गया हूँ। मेरे सभी साथियों में केवल ये 4 मित्र ही मेरे साथ रह गए हैं। बाकियों को बाली ने मौत के घाट उतार दिया है। बाली अत्यंत बलवान है। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार भी पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण बोले, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि राम बाली को मार सकेंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं उन सातों को एक एक करके बाली ने बींधा था। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर विश्वास नहीं है, किंतु मैं बाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष उठाकर बाण छोड़ना शुरू कर दिया और एक साथ सातों साल वृक्ष और पर्वत शिखर को बींध डाला। ये देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम बाली को मारकर मुझे अवश्य ही बचा लेंगे। कुछ समय पश्चात वे लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी की ओर चले गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में रुक गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर बाली तेज गति से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध होता रहा। राम ने बाली को मारने के लिए जैसे ही धनुष उठाया तो देखा कि दोनों रंग, रूप और आकार में एक समान हैं। कौन सुग्रीव है और कौन बाली, वे इन दोनों में भेद न कर सके, इसलिए उन्होंने बाण नहीं छोड़ा। सुग्रीव बाली से बचता बचाता ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। राम सुग्रीव के पास गए। राम को देखते ही उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पीछे से मेरे पिटने का तमाशा देख रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही बता देते कि मैं बाली को नहीं मार पाऊंगा। मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के ये कठोर वचन सुनकर राम बड़ी दीनता से बोले, सुग्रीव, क्रोध छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार में एक समान हो, जिसके कारण मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका। यदि मेरा बाण बाली की जगह तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं और तुम अब फिर से युद्ध के लिए जाओ। लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला पहना दी। इस बार सुग्रीव ने दुगने उत्साह से बाली को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर बाली की पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीर, अभी आपका युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के बाद फिर युद्ध करने के लिए आया है। मेरे मन में शंका हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और उसी के बल पर वह आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिली है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण उसकी सहायता कर रहे हैं। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है। वे शत्रुओं को देखते ही देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। आप सुग्रीव से बैर छोड़कर मित्रता कर लीजिए। वह आपका छोटा भाई ही तो है। तारा की ये सब बात सुनने के बाद भी बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला गया। दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति कमजोर पड़ रही है तो उन्होंने एक विषधर
सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। बाण बाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।